मैं अभिषेक पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इजराइल ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान पर अटैक किया गया। ईरान के बाबोल सर में यह मिसाइल अटैक किया गया है। हमले के बाद बाबोल सर में धुआं उठता हुआ नजर आया। ये तस्वीर स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबोल सर में हमला किया गया है और उसके बाद धुआं उठता नजर आया। ईरान के बाबोल सर में हमला हुआ है। इजराइल ने मिसाइल दागी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इजराइल के द्वारा मिसाइल दागी गई है, मिसाइल से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान पर अटैक किया गया है। ईरान के बाबुल सर में मिसाइल अटैक की खबर निकलकर सामने आ रही है। मिसाइल से अटैक किया गया, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मिसाइल से अटैक किया गया है। तो लगातार इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हमले लगातार जारी हैं, ये बड़ी खबर। तो इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ये अटैक देखने को मिला है। ईरान के बाबुल सर में मिसाइल अटैक किया गया है। हमले के बाद बाबुल सर में धुआं उठता हुआ नजर आया। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, एक और अमेरिका की मध्यस्थ था, दूसरी ओर इस मध्यस्थता को दरकिनार करके इजराइल ने हमला किया। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो शांति वार्ता जो शुरू हुई थी, ये कहा जा रहा था कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। जी। उसी बीच जब ईरान की एक मिसाइल जो है वो डिटेक्ट की गई और आईडीएफ चीफ ने खुद एक पत्रकार वार्ता कर इस चीज की जानकारी दी कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर की गई है, जो तेल अवीव के पास जो है वो डिटेक्ट हुई और उसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया। और उन्होंने उस वक्त ही स्पष्ट कर दिया था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा और किसी भी अग्रेशन का जवाब जो है वो देगा। और युद्ध विराम का उल्लंघन जब हुआ तो उसके बाद इजराइल ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसी बीच ट्रंप की एक पत्रकार, ट्रंप ने जो है वो कहा कि इजराइल जो है वो किसी भी तरह का हमला नहीं करेगा। मगर जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक इजराइल की जो जवाबी कार्रवाई है उसने एक ईरान की एक रडार सिस्टम जो है उसको हिट किया है और इस रडार सिस्टम को हिट करने से उसको जो है वो नुकसान पहुंचा है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था, एक सिंबॉलिक अटैक था। मगर इजराइल की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि ये जो जवाबी कार्रवाई इसलिए की गई ताकि वो ईरान को बताना चाहते थे कि अगर कोई भी हरकत वहां से होती है तो इजराइल जो है वो चुप नहीं बैठेगा। मगर इस चीज के मैं बता दूं कि जब ये हुआ उसके बाद एक बार फिर से आशंका इस चीज को लेकर पैदा हो गई थी कि क्या एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच जो है वो जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीजफायर के बावजूद जब ट्रंप ने खुद कह दिया था कि इजराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, उसके बावजूद जो है हमला हुआ, तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ट्रंप की भी जो कही है उसको भी पूरे तरीके से सुनना या फिर मानना जो है वो इजराइल नहीं चाहता था, ताकि वो एक संदेश दे सके कि वो ईरान की किसी भी गलती का जवाब जो है वो जरूर देगा। बिल्कुल। अजय, आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आईआरजीसी के इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले में अली रजा लतीफ़ी की मौत की खबर है। कल रात इजरायली हमले में मारा गया रजा लतीफ़ी और इजराइल ने कल रात ईरान पर मिसाइल दागी थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कल रात इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल दागी थी, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। अजय, मैं आपका रुख करना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा मैं, क्या अब ऐसा लगता है कि जो स्थिति एक वक्त ये लग रही थी कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो गया है, ये युद्ध अब एक नए आयाम पर पहुंचता हुआ नजर आएगा? देखिए एक चीज बड़ी साफ है अभिषेक, जिस तरीके से इजराइल ने कार्रवाइयां की थी पहले ही दिन से, अगर आप देखें तो इजराइल ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि वो ईरान का जो ये कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी लॉस है या फिर बड़ी बिल्डिंग्स पे हमले हैं वो ना करें, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उसके जो लोग, जो जासूस अंदर बैठे हुए थे मोसाद के, उन्होंने बड़ी पिन पॉइंट जानकारियां दी थी। और शायद यही वजह थी कि ईरान के आर्मी चीफ से लेकर उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो चीफ थे, उनके डायरेक्टर थे, उनके जो डिप्टी चीफ थे, वो तमाम लोग जो है वो मारे गए। और हमलों में एक दो नहीं बल्कि ईरान के कई साइंटिस्ट, कई जनरल जो हैं वो मारे गए। अभी जो ताजा जानकारी है, इजराइल की जो कल कार्रवाई हुई थी जिसमें इजराइल ने जो है उनके हेडक्वार्टर जो आईआरजीसी का है उस पर हमला किया था, उसमें जो है अली रजा जो लतीफी जो है उनकी मौत हो गई है। और ये डिप्टी चीफ जो है वो माने जा रहे हैं कि आईआरजीसी के थे और इस हमले में उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़े पिन पॉइंट टारगेट जो है बिल्कुल। वो इजराइल ने किए थे, उसी का नतीजा है
कि ये जो हमले हुए उस पर काफी नुकसान बिल्कुल जो है, अजय, अब वो- देखना यहाँ दिलचस्प ये होगा कि लड़ाई किस आयाम पर पहुंचती है, क्या नया मोड़ लेती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। अब बात करेंगे त्रियम्ब को लेकर।